ट्वेल्थ बोर्ड्स में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो कई स्टूडेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका पूछना है कि सर कैसे जल्दी से जल्दी रिवीजन हम कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो कैसे हम जल्दी से जल्दी उसको क्या कर पाएँ, रिवाइज करें। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी जो नवंबर ख़त्म होने वाला है, इसके बाद से दिसंबर है, फिर जनवरी का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद से फरवरी में होप सो आपका एग्ज़ाम हो। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल मेंशन करना है, एक टाइम टेबल फ्रेम करना है और वेल प्लान्ड टाइम टेबल फ्रेम करना है, जिसमें हम मॉर्निंग का टाइम, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में ही आप जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ें, थ्योरी वाले, आपका जो समय बेस्ट हो। जैसे किसी को थ्योरी जो है मॉर्निंग के टाइम समझ में आती है, किसी को रात में जब एकांत होता है, सब लोग सोए रहें, सो जाएं, उसका रात में बैठते हैं तब जाके समझ में आता है। तो जो भी आपका बेस्ट टाइम हो तो उसको आप 1 से 2 घंटा अपने बिजनेस स्टडीज़ या फिर इंग्लिश और हिंदी पे दीजिए। ठीक, उसके बाद से जो आपका अकाउंटेंसी या फिर इकोनॉमिक्स है, ये आपको थोड़ा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पूरी तरह से नहीं हैं, तो इसको आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बांटिए, इसको स्प्लिट करिए टाइम, कम से कम 2 घंटे बोथ सब्जेक्ट पे आपको रोज़ देना ही देना है। ठीक, अब तैयारी आपको करनी है, टोटल कम से कम 8 से 10 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको रिवीजन करने में, और रिवीजन एक बार हमको नहीं करना है, हम सिलेबस पूरा ख़त्म कर चुके हैं। तो सिलेबस ख़त्म करने के बाद अब हमको क्या करना है, उसको कम से कम 1 से 2 बार तो मिनिमम आपको रिवाइज करना ही है, क्योंकि चीज़ें एक बार में हम लोग बस ऊपर देखते हैं, जब उसको आप दोबारा रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको थोड़ा समय लगेगा रिवीजन में। लेकिन उसी सेम चीज़ को अगर आप दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपको कम समय लगेगा रिवाइज करने में, और अगर समय बचा तो तीसरी बार भी रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि होता है ना कि अब मूवी एक बार आप देख के आए पिक्चर हॉल से, तो अब आप घर आएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जैसे 2-4 दिन 10 दिन बीतता है, आप कुछ चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो जाती हैं, उसके सीन्स। ठीक है, लेकिन उसी मूवी को अगर आप 4 बार 5 बार अगर देख लिए हैं तो उसका एक सीन आपके माइंड में क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वही काम करना है कि एक बार हम लोगों ने पिक्चर देख ली, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अब हमको लग जाना है कहाँ पे, रिवीजन में। क्योंकि रिवीजन मस्ट है, प्रैक्टिस आपको अब करना मस्ट है, क्योंकि अगर अब प्रैक्टिस नहीं हुआ तो फिर चीज़ें दूसरी हो सकती हैं, आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। ठीक, तो ऐसा हमको नहीं करना है। और जहाँ तक कई बच्चों के दिमाग में ये है कि 10th तो वह एक दिन पढ़े थे, एक दिन पहले पढ़े थे, जाके दिए थे एग्ज़ाम और जो हम पा गए थे, पास हो गए थे बढ़िया नंबर, तो उनके दिमाग से एक बात दूर कर लीजिएगा। जो आपका 10th है, क्लास 10th, उसमें आपका 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स होता है और 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अगर आप उसमें 13 या 14 अगर गेन कर जाते हैं और स्कूल से आपको 19 या 20 नंबर इंटरनल मार्क मिल जाता है, तो ओवरऑल करके अगर 33 बच्चा पा जाता है 100 में से, 33 आउट ऑफ 100 अगर गेन कर लेता है तो वो पास हो जाता है। यानी कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों नंबर को जोड़ के इन एग्रीगेट हम देखते हैं किसमें, क्लास 10th में। लेकिन 12th का सीन कुछ अलग होता है। 12th में क्या है, 12th में आपको जो इंटरनल मार्क, जैसे अकाउंट सब्जेक्ट में आपका 20 नंबर इंटरनल है, 20 प्रैक्टिकल का नंबर है और 80 नंबर का आपका जो है एग्ज़ाम होगा। तो आपको 20 में से 20 अगर मिल जाए स्कूल से, आप बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लिखें, आप बहुत बढ़िया लैब मैनुअल बताएं, वाइवा आपका बहुत अच्छा गया, अगर 20 आउट ऑफ 20 भी पा गए, लेकिन अगर 80 में से 27 से 1 नंबर भी आपका कम आया तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में फेल होंगे, कंपार्टमेंट के शिकार हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको थ्योरी सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम देने आप जाएंगे एक्सटर्नल, उसमें आपको अलग पास होना है, और जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें आपको अलग पास होना है। ठीक है, तब जाके ओवरऑल आपको पासिंग मार्क्स मिल पाएंगे, और पासिंग मार्क्स हमको नहीं चाहिए। ये तो क्राइटेरिया हम उन बच्चों के लिए बताए हैं कि जिनके दिमाग में यही चल रहा है कि एक दिन पढ़ के जाएंगे और हम पास होके चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो इसकी वजह से टाइम टेबल आज ही से फ्रेम करना पड़ेगा, और टाइम टेबल पे हमको फोकस्ड रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 से 2 दिन हमारा टाइम टेबल चला उसके बाद से चीज़ें वो होने लग जाए। ठीक है, टाइम टेबल बनाइए,
2 दिन पेन होगा, मैक्सिमम 1 वीक पेन होगा आपको कि टाइम टेबल फॉलो करने पे। जो 8वां दिन होगा ना, उससे आपको आदत बन जाएगी उस चीज़ की, और उसके बाद से आपको फिर मज़ा आने लगेगा उस चीज़ में, चीज़ों को रिवाइज़ करने में, क्योंकि इतनी तेज़ी से चीज़ें रिवाइज़ होने लगेंगी। पहली बार रिवीजन में समय लगेगा, दूसरे बार में मतलब थोड़ा और कम समय लगेगा, तीसरी बार देखेंगे तो बस पन्ना पलटते हाँ ये अच्छा ये अच्छा ये, तो इस तरह से चीज़ें आपके माइंड में क्या होंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको क्वेश्चन देखते ही आपको माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि हमको लिखना क्या है। और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में ये आना बहुत ज़रूरी है कि हमको लिखना क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें बहुत लेंदी पेपर्स होते हैं। तो अगर आप वहाँ सोचने में टाइम वेस्ट करने लगे कि इसमें हम क्या आंसर लिखें, कैसे हम आंसर को फ्रेम करें, तो चीज़ें दिक्कत होने शुरू हो जाएगी। आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट सकता है और 101% छूट सकता है। तो आज से ही हमको इस पर फोकस करना है कि चीज़ें रिवाइज अच्छे से करनी है, कि क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में देखते ही जो है हमको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हमको क्या लिखना है। ठीक है, और कोशिश ये करना है एग्ज़ाम में हमको कि क्वेश्चन जो है हम सीक्वेंस वाइज लिखें, क्योंकि कभी कभार बच्चों की कॉपी होती है, क्वेश्चन नंबर 30 पहले कर दे रहे हैं, उसका 30 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अब भाई एग्जामिनर इधर उधर खोज रहा है, पता चला कि उसी में कुछ मिस हो गया क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन अनचेक्ड रह जाएगा, उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा और आपकी कॉपी चेक करने में भी उसको दिक्कत होगी। पता चला थोड़ा घर और से बवाल ववाल करके आया होगा तो पता चला जो है वो काट दिया, उस समझ नहीं आ रहा भाई पता नहीं क्या लिखा हुआ है, काट पीट के बराबर कर दिया, तो सारी चीज़ें दिक्कत होने लग जाएंगी। तो कोशिश आपका 100% यही रहना चाहिए कि क्वेश्चंस को आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में, और तैयारी करिए और सारे सब्जेक्ट पे आप टाइम डिवाइड करिए। रोज़ कम से कम 2 घंटा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे आपको देने हैं, 2 से 3 घंटे। अकाउंटेंसी पे 2 घंटा तो मस्ट देना ही देना है रोज़, और इकोनॉमिक्स पे भी 2 घंटा कम से कम देना ही देना है। बाकी सब सब्जेक्ट्स पे आप अगर 1 से 1.5 घंटा भी दे रहे हैं तो वो काफ़ी है। कम से कम पूरा प्लान बना के आपका कम से कम 8 से 9 घंटे का आपका टाइम टेबल होना ही होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है ये इस टाइम टेबल को फॉलो करना, क्योंकि बहुत लंबे समय की अब बात नहीं है ये, मैक्सिमम आपको 2 से ढाई महीने की ये टाइम टेबल फॉलो करना है। उसके बाद से लाइफ में आप एंजॉय करेंगे अपने मार्क्स को। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया हो और ये बात आपके दिमाग से निकल गई हो कि 10th में जैसे पढ़ाई किए थे उसी तरह हम 12th में भी पढ़ के जाएंगे और नंबर पा जाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग से आज ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो अलग था समय और ये अलग है समय, ये क्लास अलग है और इसका क्राइटेरिया अलग है, और जो 12th के मार्क्स आपके आएंगे उसी हिसाब से आपको आगे के कॉलेजेस जो हैं उसमें प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने कुछ मोटिवेशनल कोट्स रख दीजिए, जिसके लिए आप नंबर पाना चाहते हैं उसका फ़ोटो लगा दीजिए कि आप देख के सेल्फ मोटिवेट होते रहें, अपने स्टडी से आप भटके नहीं। मोबाइल फ़ोन्स को थोड़ी देर के लिए और पढ़ते समय तो बिल्कुल किनारे कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आज क्रिएट करता है क्या, मोबाइल फ़ोन्स। हमेशा नोटिफिकेशन चेक करना, दोस्त का नोटिफिकेशन आया, फ़ोन आया, तुरंत हम लोग चेक करना शुरू कर देते हैं। तो आप रखिए, ऐसा नहीं है कि रखिए नहीं, लेकिन जब आप स्टडी करने बैठे हैं तो उस समय आप क्या करिए, उसको किनारे कर दीजिए, साइलेंट मोड में किनारे रख दीजिए कि उससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो लग जाइए और पाना है और पा के रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आप बेहतर करें अपने जीवन में।